डन। तो लेट्स स्टार्ट विथ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन कैश। और इसमें हमको आज क्या सीखना है, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है हम ये समझते हैं, हालांकि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार और देख लो। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर, पिछले 2-3 लेक्चर यदि तुमने अपलोडेड हैं और वो नहीं देखे हैं तो पूरे चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने शेयर्स में पहले ही बोला था कि 6 दिन मेरे को दे देना, है ना। मैं गारंटी नहीं लेता, तुम्हें काम वीडियो से ही चलाने पड़ेंगे फिर। तो अब देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर का मतलब है अधिक, सब्सक्रिप्शन का मतलब है रेडी टू बाय। देखो प्रोसेस भी मैंने समझाई थी अभी कल या परसों के लेक्चर में कि शेयर इशू कैसे होता है। अब मेरे को आज फिर से समझानी पड़ेगी, समझ लो। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब होता है कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, हमारा आईपीओ आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप एडवर्टाइजमेंट किसी दिन दैनिक भास्कर में आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। तो ये आईपीओ के बाद जब आप ये न्यूज़ का एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो आप उसके लिए अप्लाई करते हो। दैट्स नॉट गुड। अप्लाई करते हो, जब आप अप्लाई करते हो तो क्या करते हो? कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे करते हो। अप्लाई करते हो तो क्या करते हो? कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे करते हो। जब एडमिशन लेने जाते हो तो एडमिशन फीस लगती है ना, है ना। तो वही है कि तुमने अप्लाई किया, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा न्यूज़पेपर में, कंपनी शेयर बेच रही है, तुम्हें खरीदना है, अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन मनी दे दोगे, ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी है, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि आईपीओ सिर्फ किसका आता है? पब्लिक कंपनी का, बाकी कंपनी का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनमें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन है। एक मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा लोग शेयर नहीं खरीद सकते, पर यहाँ कोई लिमिट नहीं है। भंडारा चल रहा है, अरे शादी ब्याह होता है, बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ पर पत्रिका बढ़ती है ना, इतने ही लोग आना फिक्स है, मालूम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। पर भंडारे में है ना, जिसको मजे लेने पहुंच जाओ। तो आईपीओ है, जिसको शेयर लेना है अप्लाई कर दो। कौन कितने शेयर के लिए अप्लाई करता है किसी को मालूम है? नहीं मालूम, है ना। सिर्फ कंपनी के लिए मालूम है कि उसके पास कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। डन। तो देखो, अब ये मेरी कंपनी है और लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया मुझे। मैं शेयर इशू करना चाहता था 10,000 शेयर, 100 रुपये का एक, ठीक है। 10,000 शेयर, चलो बड़ा लेते हैं अपन, 10 लाख शेयर मैं इशू करना चाहता हूँ @10 ईच, ठीक है। पर जनता का मुझे अथाह प्रेम मिला, बहुत फेमस आदमी हूँ मैं, है ना। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन आई वो आई 10,50,000 शेयर की। ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। किसी को मालूम है क्या कौन कितने के लिए अप्लाई करेगा? नहीं मालूम, है ना, ठीक है। अब इसमें तुम करोगे क्या? भंडारा तो कर दिया, जब आदमी आया है तो उसको खिलाना तो पड़ेगा ना। तुमने ऑफर दिया, अगले ने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अप्लाई किया है, मतलब एक्सेप्टेंस है उसकी। 4 बज गए भाई, है ना, घड़ी टुनटुना रही है। तो अब देखो आगे, अब इसमें तुम्हारा क्या होगा? इसमें कैसे करोगे? तो बहुत बड़ी वैल्यू है, एग्जाम्पल थोड़ा छोटी वैल्यू पे लेते हैं। तो मान लो कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, ठीक है, और उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 शेयर की। अब वो अलॉटमेंट कैसे करेगी, किसको कितने शेयर देगी, ये डिसीजन लिया जाता है रेशो बना के। तो वो करती है फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। वो क्या करती है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अच्छा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का क्या मतलब है? इसी को तुम्हारी बुक में जब क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है
राटा। हो सकता है कहीं तुम्हें पढ़ने को मिला हो, प्रो राटा अलॉटमेंट। वो कुछ भी नहीं है। प्रो मतलब प्रोपोर्शनेट, राटा मतलब अलॉटमेंट होता है, प्रो राटा। तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना है रेशो बना के। कैसे बनाओगे? तो रेशो बनता है अप्लाइड इज टू इशूड का। अप्लाइड कितने हैं वो पहले लिखोगे, इशूड हैं उनको बाद में लिखोगे। कॉमन जीरो हटा दो, कॉमन जीरो हटाओगे तो 3 और 3, अब कितना बचा? 12 और 10। ये और छोटा हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा ना, 6 और 5 है ना। तो रेशो ये बना कि जिस बंदे ने 6 शेयर मांगे हैं उसको कितने शेयर देगी कंपनी? 5। जिसने 6 शेयर मांगे उसको कितने देगी? 5। यही प्रो राटा अलॉटमेंट है। लेकिन 1 शेयर पे तुमको एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना भाई। 6 शेयर तुम मांग रहे हो, यानी एप्लीकेशन मनी तुमने मेरे को कितनी दी? 6 शेयर की, पर मैंने तुम्हें क्या दिया? 5 ही शेयर दिए ना। यानी 1 शेयर पर एप्लीकेशन मनी जो भी रखी होगी मैंने, वो मेरे को एक्स्ट्रा मिली। अभी इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या? यानी ओवरऑल में देखा जाए तो कंपनी को देना था 10,000 शेयर, पर उसके पास एप्लीकेशन कितनी आई? 12,000। यानी 2,000 एक्स्ट्रा शेयर आए। वो इसकी 2,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, ये 2,000 पर एप्लीकेशन मनी भी एक्स्ट्रा आई होगी। इस पैसे का क्या करोगे? अच्छा तुम बताना, ऐसे तुमको समझ में नहीं आया। तुमने मेरे को बोला कि सर अपने को पढ़ना है, क्या फीस लेते हो? मैंने कहा फीस अपनी मात्र 60,000। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है सर, कैसे लोगे? मैंने कहा बेटा 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, एक 30,000 की, 2 15,000 की। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। तुम जब पहली इंस्टॉलमेंट देने आए तो तुमने 40,000 का चेक फाड़ के मेरे को दे दिया। तो तुमने क्या करा? इंस्टॉलमेंट से 10 ज़्यादा दिया। अब इस 10,000 का हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे और मेरे बीच में इस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कैसे करोगे? पहला तरीका, या तो मैं तुम्हें 10,000 रिटर्न दे दूं, पर हाथ आई लक्ष्मी छोड़ना नहीं है ना, बराबर है ना। पहला तरीका क्या है? या तो मैं तुम्हें वापस दे दूं, यानी रिटर्न कर दूं, रिफंड कर दूं। दूसरा तरीका क्या है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूं कि भाई अगली इंस्टॉलमेंट 15 देनी ना, ये 10 एक्स्ट्रा है ना, अगली कितना देना? सिर्फ 5। ऐसा हो सकता है ना। यहाँ भी यही है। तुम पैसा कैसे ले रहे हो बंदे से इंस्टॉलमेंट में? बंदे से देखो सर, लम सम का केस है तो फिक्स है कि तुम्हें वापस ही देना है। यदि लम सम का केस है, यानी एक साथ पूरा 10 ले रहे हो पैसा, तो तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको तो वापस ही करना है। ठीक है सर, कैसे वापस करेंगे? तो देखो बेटा, कंपनी पर ये बाउंडेशन होती है कि जितना उसने शेयर इशू करा है इनटू फेस वैल्यू, उससे ज़्यादा वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकती, बैंक से विड्रॉ ही नहीं होंगे। ठीक है, यानी जो एक्सेस पैसा है वो मजबूरी है, उसको रिटर्न ही देना पड़ेगा। किस केस में? लमसम के केस में। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट का केस है, इंस्टॉलमेंट का केस है, तो तुम फिर क्या करोगे? या तो तुम उसको रिटर्न कर दो एक्सेस मनी, या फिर क्या करो? एडजस्ट कर दो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। अच्छा सर, उसने बहुत ही ज्यादा दे दिए हो तो अगली की अगली में कर दो। सर अगली से अगली में भी किया तो भी ज्यादा हो रहा है, तो वापस कर दो ना यार। किसी ने अप्लाई कर दिया 5,000 शेयर, उसको तुमने दिए 1,000 शेयर, 4,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ना उसने, ज्यादा पैसा आ गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई, फिर भी पैसा बच रहा है तो रिफंड कर दो, सारी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट कर दो और उसके भी ज्यादा जो है उसको क्या करो? रिफंड कर दो। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ही क्या है तुम्हारा? पहली चीज तो ये कि प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितनी कंपनी के शेयर देने की औकात थी, लोगों ने उससे ज्यादा मांग लिए। जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन उससे ज्यादा किया गई। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो तुम क्या करो?
एडजस्ट करो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं है और ज़्यादा पैसा तो रिटर्न कर दो, नहीं तो पहली फुर्सत में रिटर्न कर दो कि अगली इंस्टॉलमेंट आएगी तब देखेंगे। लेकिन ये तुमको भी मालूम है और ये हमको भी मालूम है कि हाथ में एक बार लक्ष्मी आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अगली सिचुएशन क्या होगी कोई नहीं जानता, बराबर है। इसलिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन देता है हमें वो करना है, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक, अब हमें क्या देखना है, जर्नल एंट्री। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर। चलो देखो, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो दो केस है। केस पहला, केस 1, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, यदि तुमने रिफंड कर दिया तो क्या होगा, आगे जाने राम क्या होगा। तो एंट्री क्या बनाओगे, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ उतना है, अब जो मैं आगे लिखूंगा इंपॉर्टेंट ये, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये ध्यान रखना। पहली एंट्री किससे होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, पूरा लिखता हूं, इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये तुम अमाउंट लिखोगे डेबिट में, और जो डेबिट है वही क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट काला वाला ये सेकेंड, तुमने क्या करा, रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्लू में है, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। मेन इंपॉर्टेंट यही है, बस इतना ही। ठीक है, आगे नॉर्मल, फिर अलॉटमेंट से वही कहानी शुरू होगी जो तुम्हारी पहले होती थी। अब तुम ये भूल जाओगे कि मेरे को एक्स्ट्रा मिले थे या नहीं मिले थे, उसका पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है, यहीं की यहीं लगे हाथ। एग्जाम्पल, ये जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट होगा, समझो। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल इशू किए हमने 10,000 शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का, पेबल एस 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए कॉल।
टोटल 10 रुपया। आगे इन्होंने लिखा कंपनी रिसीव्ड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैसेज आने चाहिए बेटा। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना तब तक रिश्ते में मजबूती नहीं आती। कौन कब कहाँ किसके साथ निकल ले कोई भरोसा नहीं है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर। इशू कितने करना चाहती है? देखो भाई, गर्मी किसी को लगे तो पंखा ऑन है, किसी को ठंड लगे तो पंखा ऑफ कर लेना। इट्स योर चॉइस, है ना, ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें लगे वो कर लेना। इशू कितने किए? 10,000, पर एप्लीकेशन कितनी मिली? 13, यानी एक्स्ट्रा कितना है? 3,000 शेयर पे सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? एप्लीकेशन मनी। सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? गलत बात है बेटा, आवाज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? एप्लीकेशन मनी। बाकी ये दोनों इंस्टॉलमेंट सेम चलेगी 10,000 से, लेकिन एप्लीकेशन का काम किससे होगा? 13 से। तो तुम यहाँ एंट्री क्या करोगे? यहाँ पे तुमने क्या लिखा? नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई? पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद अपन फिर से क्वेश्चन बना के और उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा मत करना कि मैं इसमें कर रहा हूँ और तुम भी इसी में लिख दो। तुम पहले ये एंट्रियां नोट कर लेना, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको अच्छे से नोट करना, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल करना। और कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर है, ये इसी क्वेश्चन का हिस्सा है ना। इधर जगह नहीं है ना, ऐसा अलग से कुछ नहीं है। लोगों का बर्थडे निकल जाता है, लोग भाग मतलब चलो देखो। तो अब तुमको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? अच्छा नोट कर रहे हो, कर लो। एंट्रियां कॉन्सेप्ट के लिए अलग से नोट करना, और क्वेश्चन फिर जो एग्जांपल है उसको अलग लिख के और फिर सॉल्व करना, है ना। मतलब 2 बार ये एंट्रियां लिखना है, ऐसा नहीं कि तुम भी मेरे जैसे ही कर दो। नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। और आज तो सच में भी देर से छोड़ूंगा। चलूं आगे? नौजवान लोग लिख रहे हैं ना। ओहो नौजवानों, बात मानो। चल लिख लिया? करूं सवाल? चल देखो, तो वे अमाउंट कैसे भरोगे? यहाँ पे क्या लिखा तुमने? नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है? 13,000। कैसे मालूम? ये लिखा ना, इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी? 3 रुपए, यहाँ लिखा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 39,000। यहाँ भी कितना आएगा? 39,000। ठीक, फिर जो ये तुमने एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट की 39 से, तो डेबिट भी कितने से करोगे? 39 से। ठीक, फिर शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हुए हैं? 10,000 इनटू कितना? 3। तो यहाँ कितना आएगा? 30,000। बाकी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। कैसे? नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 3,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, कितना? 9,000। ठीक है, ऐसे जर्नल एंट्री होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन भी लिख लो। और काम सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, है ना। बाकी सारी कहानी अलॉटमेंट और कॉल की वही होगी जो हमने आज तक पढ़ी है, यानी 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 3।
कॉल एंड अलॉटमेंट। कॉल मनी होगा 40,000 और सॉरी अलॉटमेंट 40,000 और कॉल 30,000। कारवा आगे बढ़ाएं। नहीं, अभी इन लोगों को जोश चढ़ा है आगे वालों को लिखने का। ऐसा भावुक हो गए अब। लिख लो। उसको बोलो। चल देख, हटाऊं अभी? अरे यार ये आज आवाज क्यों कर रहा है? अभी केस 2। लिखना तो मुझे फिर से यही था, फिर भी हटा के लिख देता हूं। देखो, केस 2। क्या एक्सेस नहीं, अमाउंट ऑफ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? रिफंड ना दे करके अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हो। तो तुम्हारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सेम एंट्री होगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नोट करते रहना फटाफट। थर्ड एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो देखो देखो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बहुत अच्छे से नोट कर लेना। डन। अब कहानी कहाँ है? कहानी यहाँ है। बैंक में क्या लिखोगे? अगेन क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? यहां पर क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर इशू। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू नहीं शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है।
फिर यहां पर क्या लिखोगे, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू शेयर एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट मनी नहीं लिखोगे सर, वहाँ अलॉटमेंट तो शेयर अलॉटमेंट वहां कुछ भी लिखा है, वहां यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखा है अपन ने, यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखा, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या ध्यान रखना है भाई, ये किसका एक्सेस है, यहाँ लिख क्यों रहे हो, क्योंकि एडजस्ट करना तो पैसा एक्स्ट्रा आया, तो पैसा एक्स्ट्रा कहाँ से आया, एप्लीकेशन से आया ना, वो पैसा कहाँ से आया है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू पैसा भी किसका, एप्लीकेशन। क्लियर है, लिखो। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं हुई है, असली कहानी यहाँ है इस एंट्री में। गेम सिर्फ 2 ही एंट्रियों में होगा, सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड तक तो तुम्हारा हो गया, फोर्थ में क्या होगा, तो देखो फोर्थ में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू माइनस एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां पर अमाउंट कैसे लिखोगे, जो तुम्हारा अलॉटमेंट लेना है ये, इसमें से तुम माइनस क्या कर दोगे, जो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। ठीक है, बराबर। पिछला ही एग्जाम्पल, जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, उसी को कारवा आगे बढ़ाते हैं। क्या था, इशू हमने कितने किए, 10,000 शेयर हमने इशू किए। पैसे कैसे लेने, 3, 4 और 3। 3 किसमें, एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और 3 कॉल। डन। एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने की, 13,000 की। ठीक है, इसको हमने यहां क्या लिखा, 13,000 इंटू 3, 39,000। यहां भी 39, यहां भी 39, यहां 30 है ना। नंबर ऑफ शेयर इशूड 10 इंटू 3। यहां कितना लिखा हमने, 9,000। क्यों, जो एक्सेस एप्लीकेशन है 3,000 इंटू जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो। ठीक है, अब आगे यहां तो कितना लिखोगे तुम, 10,000 शेयर जो तुमने इशू किए वो इंटू 4, जिससे तुम्हारा कारवा आगे बढ़ेगा। तो यहां 40, यहां भी 40। लेकिन जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें यहां क्या करना है, एक्स्ट्रा पैसा जो तुम्हें मिल गया है उसको ध्यान रखना है। तो तुम्हें टोटल कितना लेना है अलॉटमेंट के नाम पे, 40,000 माइनस तुम ऑलरेडी कितना ले चुके हो, 9,000। तो यहां कितना आएगा, 31 और यहां भी कितना आएगा, 31। ठीक है, कारवा ऐसे चलेगा। एक बार फिर से, वंस मोर। कैसे, ये जो एक्स्ट्रा, तुम्हें एक चीज ऐसे समझ लो, तुमने शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया है, 40,000 से, तो तुम क्रेडिट भी कितने से कर सकते हो, है ना। यहां डेबिट तुमने 40 से किया, क्रेडिट भी तुम्हें कितने से करना है, 40 से। तो यहां जब तुम्हें क्रेडिट करने आए तुम, तो तुम्हें क्या मालूम है कि ऑलरेडी तुम कितना क्रेडिट कर चुके हो, 9।
तो 40 में से 9 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, अब कितने से क्रेडिट होगा? 31 से। क्लियर? डन। वही रुक।